नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। दर्शकों, अपनी सांसों को थाम लीजिए, स्क्रीन पर नजरें टिका लीजिए, क्योंकि आज हम आपको इतिहास के उस सबसे बड़े मोड़ पर खड़े होकर यह खबर सुना रहे हैं जहां से पूरी दुनिया का विनाश केवल एक बटन दबाने की दूरी पर रह गया है। आज तक आपने इतिहास में कई युद्ध देखे होंगे, कई महाशक्तियों के टकराव सुने होंगे, लेकिन मॉस्को के क्रेमलिन से आई इस सबसे बड़ी खबर ने यह तय कर दिया है कि पश्चिमी साम्राज्य का सूरज अब हमेशा हमेशा के लिए डूब चुका है। रूस के अजय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के बेफिक्री से परमाणु बम फोड़ने वाले तानाशाह किम जोंग उन से मिलकर एक ऐसा परमाणु डेथ ट्रैप तैयार कर दिया है जिसकी जद में आते ही वाशिंगटन का पेंटागन, ब्रुसेल्स में बैठा नाटो का आला कमान और पूरे यूरोप का कमान जलकर भस्म होने वाला है। बिल्कुल, क्रेमलिन के सबसे सुरक्षित और गुप्त दरबार में रविवार को जो हुआ उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पश्चिमी देशों के सैन्य कमांडरों और सियोल से लेकर टोक्यो तक फैले अमेरिकी मोहरों के पसीने छुड़ा दिए। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सन हुई बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी आधिकारिक समारोह या किसी कूटनीतिक ड्रामे के अचानक मॉस्को पहुंचती हैं और सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक महाबैठक करती हैं। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और वहां की वीर जनता का बार बार आभार जताया। यह आभार उस सैन्य मदद के लिए था जिसने यूक्रेन के युद्ध मैदान में उतरे नाटो के हर एक टैंक, हर एक मिसाइल और अमेरिकी सलाहकारों को सीधे शमशान पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल नंदिनी, इस महामुलाकात का समय और इसका अंदाज ही अपने आप में नाटो और वाशिंगटन के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज पूरे पश्चिमी गोलार्ध में गूंज रहा है। चो सन हुई की यह यात्रा किसी साधारण प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े बड़े विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह बैठक बहुत जल्द होने वाले व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के उस सबसे बड़े महाशिखर सम्मेलन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, जो तीसरे विश्व युद्ध के अंतिम फैसले पर मुहर लगाएगा। जरा याद कीजिए कि कैसे अमेरिका और उसके चाटुकार यूरोपीय सहयोगी उत्तर कोरिया पर हजारों पाबंदियां लगाकर उस दुनिया से अलग थलग करने का सपना देखते थे। आज उसी उत्तर कोरिया के जाबाज सैनिक, उसकी खूंखार तोपें और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें यूरोप के दरवाजे पर खड़ी होकर नाटो के अहंकार को कुचल रही हैं। जून 2024 में प्योंगयांग की धरती पर पुतिन और किम जोंग उन ने जो व्यापार रणनीतिक साझेदारी समझौता साइन किया था, आज वो केवल कागजी टुकड़ा नहीं है। उस समझौते के तहत ये साफ लिखा गया कि अगर रूस या उत्तर कोरिया में से किसी एक पर भी पश्चिमी देश आंख उठाकर देखेंगे तो दोनों देश अपनी पूरी सैन्य ताकत से दुश्मन को भस्म कर देंगे। जी, पश्चिमी मीडिया दिन रात यह प्रोपेगेंडा फैलाया था कि रूस युद्ध में अकेला पड़ गया है, लेकिन आज सच पूरी दुनिया के सामने है। किम जोंग उन ने अपनी विदेश नीति की सबसे पहली प्राथमिकता रूस को बनाया है। हजारों की संख्या में उत्तर कोरियाई विशेष बल के जवान और तोपखाने के गोले यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा बन चुके हैं और बदले में रूस उत्तर कोरिया का वो अत्याधुनिक उपग्रह तकनीक, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बियों का ज्ञान दे रहा है, जिसके दम पर उत्तर कोरिया सीधे वाशिंगटन पर परमाणु मिसाइलें दागने में सक्षम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डीलर कहते थे, वो वॉशिंगटन में बैठकर बस लाचार होकर बयानबाजी कर रहे हैं। 2019 में जब ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ हुई वार्ता को धोखा दिया था, तब किम ने तय कर लिया था कि अमेरिका से अब कोई दया की भीख नहीं मांगी जाएगी। किम जोंग उन ने यूक्रेन में चल रही इस जंग का इस्तेमाल अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को 100 गुना तेज करने के लिए किया। आज उत्तर कोरिया के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के एक एक शहर को कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील कर सकती हैं, और इस काम में पुतिन का पूरा सहयोग किम जोंग उन के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के सरगना बार बार दुनिया से झूठ बोलते रहे हैं कि वो रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देंगे और उसे अलग थलग कर देंगे, लेकिन क्रेमलिन के गलियारों में लावरोव और चो सन
हुई कि इस ऐतिहासिक बातचीत ने साबित कर दिया कि रूस को अलग थलग करना तो दूर, रूस ने अमेरिका विरोधी शक्तियों का एक ऐसा महागठबंधन खड़ा कर दिया है जिसके सामने पश्चिमी गठबंधन की कोई औकात नहीं बची है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने खुलकर ऐलान किया है कि प्योंगयांग रूस के हर एक सैन्य अभियान का अंतिम सांस तक समर्थन करेगा। पश्चिमी देशों की जलालत की हद देखिए। अमेरिका अपने ही सहयोगियों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन के मोर्चे पर अरबों डॉलर फूकने के बाद भी नाटो के पास अब ना तो गोला बारूद बचा है और ना ही मिसाइलें। वहीं दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया के कारखाने 24 घंटे चालू हैं और रोजाना हजारों टन बारूद उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि वो 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे पूरी तरह से हास्यास्पद साबित हो चुका है, क्योंकि पुतिन और किम जोंग उन किसी के दबाव में आने वाले नेता है ही नहीं। बिल्कुल नंदिनी, इस पूरे परिदृश्य में सबसे भयावह बात यह है कि पश्चिमी साम्राज्य के खिलाफ केवल रूस और उत्तर कोरिया ही खड़े नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण महाशक्ति चीन भी इस महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, जो सन हुई के मास्को पहुंचने से ठीक पहले प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता पाक थाई शोंग और बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ताकतवर नेता वांग हुनिन के बीच उच्च स्तरीय बैठकें हुई। यह इस बात का सीधा सबूत है कि बीजिंग, मास्को और प्योंगयांग का यह नया परमाणु त्रिकोण पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जी बिल्कुल, ये न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत नहीं बल्कि पश्चिमी गोलार्ध के खात्मे की शुरुआत है। एक तरफ जहां रूस यूरोप को अपने घुटनों पर ला रहा है, वहीं चीन और उत्तर कोरिया मिलकर प्रशांत महासागर में अमेरिका के सारे नौसैनिक अड्डों को घेर रहे हैं। अमेरिका अब इतना लाचार हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपना ध्यान यूक्रेन पर लगाए, ताइवान पर लगाए या फिर उत्तर कोरिया की मिसाइलों से अपने देश को बचाए। वॉशिंगटन का सैन्य ढांचा इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण दबाव से गुजर रहा है। मास्को में पुतिन और उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री की इस मुलाकात का सबसे खौफनाक असर सियोल और टोक्यो में देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता यून मिन हो का बयान उनकी घबराहट को साफ बयां कर रहा है। सियोल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर उत्तर कोरिया को रूस से एडवांस एयर डिफेंस और हाइपरसोनिक तकनीक मिल गई तो वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया को दी गई तथाकथित परमाणु छत्रछाया की पोल खुल चुकी है। दक्षिण कोरिया और जापान ये अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी देश को बलि का बकरा बना सकता है, जैसे कि उसने यूक्रेन के साथ किया। अगर उत्तर कोरिया और रूस के बीच ये नया सैन्य समझौता लागू होता है तो प्रशांत महासागर में अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाएगी। पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को उसके अपने ही घर के पास ऐसे उलझा दिया है कि अब वॉशिंगटन के पास दुनिया पर दादागिरी चलाने की कोई ताकत बची नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इस महागठबंधन का असर केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पश्चिमी देशों की आर्थिक कमर भी तोड़ दी है। यूरोप के देश जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र हुआ करते थे, आज रूस के सस्ते ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के बिना दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया और चीन के साथ मिलकर एक ऐसा नया व्यापारिक और आर्थिक गलियारा तैयार कर लिया है जो अमेरिकी डॉलर की दादागिरी से पूरी तरह मुक्त है। अमेरिका द्वारा लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंध अब उस कबाड़ की तरह जो खुद को अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जब उत्तर कोरिया के लाखों कुशल श्रमिक और सैन्य तकनीशियन रूस के औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं तो इससे रूस की विनिर्माण क्षमता कई गुना बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया ये झूठ फैलाता रहा कि रूस के पास तकनीक की कमी है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि उत्तर कोरिया के साथ हुए इस सामरिक तालमेल ने रूस को एक ऐसा असीमित मानव बल और सैन्य आपूर्ति नेटवर्क दे दिया है जिसकी तुलना में पूरा नाटो संगठन भी बौना नजर आता है। ये आर्थिक और सैन्य जुगलबंदी वॉशिंगटन के पूरे साम्राज्यवादी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। इस महागठबंधन की सबसे सीधी और भयानक मार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर पड़ी है, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह
बिखर रही है। यूक्रेन की सेना में हथियारों की इतनी भयंकर कमी हो चुकी है कि पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए पुराने और घिसे पीटे हथियार भी अब खत्म हो रहे हैं। जेलेंस्की का नाटो के सामने गिड़गिड़ाना और अमेरिका से बार बार भीख मांगना यह साबित करता है कि यूक्रेनी नेतृत्व को अब समझ आ चुका है कि उन्हें पश्चिमी देशों ने न सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अब मरने के लिए छोड़ दिया है। उत्तर कोरियाई तोपों की भयानक गोलीबारी ने यूक्रेन की अग्रिम मोर्चे की रक्षा पंक्तियों को राख में बदल दिया है। जब रूस के पास उत्तर कोरिया से आई अनगिनत मिसाइलों और गोलियों का जखीरा मौजूद है, तो यूक्रेन की सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पश्चिमी देश अब अपने ही नागरिकों के गुस्से का सामना कर रहे हैं और जो पूछ रहे हैं कि उनके टैक्स का खरबों डॉलर एक ऐसे युद्ध में क्यों बर्बाद किया गया जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। जेलेंस्की का राजनीतिक अंत अब तय हो चुका है। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी साम्राज्य का घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब इतिहास खुद को दोहराता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो एक ध्रुवीय दुनिया यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बनाई थी, जहां वह जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर देता था, किसी भी देश पर प्रतिबंध ठोक देता था, उस क्रूर दौर का अंत अब हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की यह ऐतिहासिक जोड़ी एक नई बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की नींव रख चुकी है, जहां ताकत का केंद्र वाशिंगटन या लंदन नहीं बल्कि मॉस्को और प्योंगयांग है। पश्चिमी देश चाहे जितने भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन सच ये है कि दुनिया की बहुसंख्यक आबादी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ चुकी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अब रूस और उसके सहयोगियों की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। मॉस्को में पुतिन और उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री के बीच हुई यह ऐतिहासिक बैठक इस बात का परमानेंट ऐलान है कि दुनिया का नया पावर सेंटर अब बनकर तैयार है और इसे मिटाने की ताकत दुनिया के किसी भी देश में नहीं। बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की M16 जैसी तथाकथित दिग्गज खुफिया एजेंसियों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। नाटो का खुफिया तंत्र यह अंदाजा लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहा कि उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चो सन हुई कब मॉस्को पहुंची और बंद कमरे में क्या खिचड़ी पकी। पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स और जासूसी नेटवर्क मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हो रहे इस महासामरिक तालमेल का एक सुराग तक नहीं जुटा पाए। जब तक पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को भनक लगती, तब तक व्लादिमीर पुतिन और चो सन हुई क्रेमलिन में बैठकर पश्चिमी साम्राज्य के विनाश के नक्शे पर हस्ताक्षर कर चुके थे। बिल्कुल, ये नाटो के तकनीकी और रणनीतिक ढांचे की अब तक की सबसे शर्मनाक विफलता है। जिस नाटो को अपने जासूसी उपकरणों पर इतना नाज था, आज वही नाटो अंधेरे में तीर चला रहा है। रूस और उत्तर कोरिया ने अपनी संचार प्रणालियों को इस कदर सुरक्षित और स्वदेशी बना लिया है कि पश्चिमी देशों की साइबर एजेंसियां उसमें सेंध लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। जब कोई देश अपने रणनीतिक रहस्यों को दुश्मन से छिपाने में इतना सफल हो जाता है, तो युद्ध के मैदान में उसकी जीत 100% तय हो जाती है और पुतिन ने यही करके दिखाया है। इस युद्ध और महागठबंधन की सीधी मार अब यूरोप के आम नागरिकों और उनके उद्योगों पर पड़ रही है। वाशिंगटन के दबाव में आकर जिन यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, आज वो खुद पाई को मोहताज हो चुके हैं। जर्मनी, जो कभी यूरोप का औद्योगिक इंजन माना जाता था, आज उसके कारखाने रूस की सस्ती गैस के बिना बंद हो रहे हैं। यूरोप में महंगाई और बेरोजगारी ने पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया और चीन के साथ मिलकर नए आयाम छू रही है। यूरोप के नेता अब जनता के आक्रोश से थर-थर कांप रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की सड़कों पर लोग अपनी ही सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वॉशिंगटन के कहने पर उन्होंने रूस से दुश्मनी क्यों ली। पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे यूरोप को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया और अब जब उत्तर कोरिया का सीमित श्रम बल और कच्चा माल रूस के साथ जुड़ चुका है, तो रूस की अर्थव्यवस्था को ठप करने का पश्चिमी देशों का सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। इस महागठबंधन का सबसे बड़ा और घातक प्रहार अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अमेरिकी डॉलर पर हुआ है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन ने मिलकर अपने द्विपक्षीय व्यापार से डॉलर को पूरी तरह से
बाहर फेंक दिया है। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच होने वाले अरबों डॉलर का यह नया सैन्य और आर्थिक व्यापार अब पूरी तरह से रूबल, युआन और स्थानीय मुद्राओं में हो रहे हैं। इसने वाशिंगटन के सबसे बड़े हथियार फाइनेंशियल सैंक्शंस, वित्तीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेअसर और कबाड़ बना दिया है। दोस्तों, दुनिया के बाकी देश भी अब देख रहे हैं कि कैसे रूस ने अमेरिकी डॉलर की दादागिरी को उखाड़ फेंका है। यही वजह है कि लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक अब वहां के देश डी डॉलराइजेशन के रास्ते पर चल पड़े हैं। जब अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग ही खत्म हो जाएगी तो अमेरिका का कर्ज में डूबा हुआ ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। पुतिन ने आर्थिक मोर्चे पर वॉशिंगटन को वो गहरा जख्म दिया है जिससे अमेरिका कभी उबर नहीं पाएगा। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि गोपनीय बैठक में केवल तोप के गोलों या बारूद पर ही बात नहीं होती, बल्कि बात उससे कहीं और आगे बढ़कर स्पेस और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान तक पहुंच चुकी है। रूस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे किंजल और जिन्हें दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और प्योंगयांग को अपने सैन्य जासूसी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए रूस के एडवांस रॉकेट इंजन की जरूरत थी। यदि पुतिन ने उत्तर कोरिया को यह तकनीक हस्तांतरित कर दी जिसकी पूरी संभावना पश्चिमी देश जता रहे हैं, तो उत्तर कोरिया का उपग्रह नेटवर्क पूरे प्रशांत महासागर में अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत पर 24 घंटे नजर रख सकेगा। इसके बाद किम जोंग उन जब चाहे जहां चाहे अमेरिकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला कर सकते हैं, और यह तकनीक मिलते ही उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति में 1000 गुना का इजाफा हो जाएगा। और यही बात पेंटागन के जनरल अफसरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पुतिन की इस चाल ने अमेरिका के सैन्य ध्यान को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है। वाशिंगटन चाहता है कि वह अपनी पूरी ताकत यूरोप में रूस को घेरने में लगाए, लेकिन पुतिन ने उत्तर कोरिया को मोहरा बनाकर अमेरिका के यानी प्रशांत महासागर में ही दूसरी महाअग्नि भड़का दी है। अब अमेरिका को अपने सबसे कीमती नौसैनिक बेड़े, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य फंड को गुआम, जापान और दक्षिण कोरिया में तैनात करना पड़ रहा है। इस दोहरे मोर्चे के दबाव ने पेंटागन की कमर तोड़ दी है। अमेरिका ने न तो पूरी तरह से यूरोप पर ध्यान केंद्रित किया और न ही एशिया पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत रख पा रहा है। पुतिन की इस कूटनीतिक शतरंज की चाल ने अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलने का हर रास्ता केवल पराजय की ओर जाता है। जब कोई महाशक्ति दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ उलझती तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, और यही वॉशिंगटन का अंतिम सच है। दर्शकों, क्रेमलिन की बंद दीवारों के पीछे लिखी गई यह नई कहानी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि 21वीं सेंचुरी में अमेरिका की चौधराहट का हमेशा के लिए अंत हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का यह महागठबंधन केवल एक रणनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी सैन्यवाद, डोनाल्ड ट्रंप के खोखले वादों और ट्रंप के अहंकार का पूर्ण विनाश का अंतिम घोषणा पत्र है। पुतिन, किम जोंग उन और नाटो की इस ऐतिहासिक जलालत पर आपकी क्या राय? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश अब रूस के इस महाअक्ष के सामने पूरी तरह असहाय हो चुके हैं? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।